और अनिल मिश्रा के पीछे जो खड़े हुए लोग हैं वो बहुत डरे हुए लोग हैं। उन्हें यह है कि उनको उनके अंदर अमानवीय चरित्र है, एक रक्त पिशाचु है, नर पिशाच है, जो गरीब लोगों को, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से जिनको बहिष्कार किया गया हो, जिन्हें बहिष्कृत किया गया हो, जिनका दलन और दमन किया गया हो, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि उनके आधार पर एक विधि व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसको SC/ST एक्ट कहा गया या संविधान द्वारा सुरक्षा कवच कहा गया, उसे खत्म करके वो उन्हें चौराहे पर या घर में घुसकर मारने का या उनका पीड़ित करने का या डराने का जो एक जातंकवाद है, जो आतंकवाद है, जो अतिवाद है, उसको दोबारा से लागू करना चाहते हैं। ये डरे हुए लोग हैं। जाति के आधार पर धर्म का निजीकरण कर दिया, धर्म का निजीकरण करके देश के साधन संसाधनों को हड़पा, उन पर कब्जा कर दिया। आज भी ये यही चाहते हैं कि कोई योग्यता परीक्षा ना हो और जाति के आधार पर चंद कुलीन परिवार के लोगों को देश के साधनों संसाधनों पर, संवैधानिक पदों पर, राजनीतिक गुलामों को नियुक्ति देकर तानाशाही किया जाए, निरंकुश शासन किया जाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ML खट्टर, वो भी कह रहे हैं कि संविधान अकेले बाबा साहब ने कहाँ लिखा। ऐसे लोग वो भी इग्नोर कर रहे हैं बाबा साहब को। जब ये मनोहर खट्टर हैं, संवैधानिक पद पर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली और संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली, ऐसे व्यक्ति द्वारा ये कही गई अनर्गल बातें जो संविधान के विरुद्ध थी, जो संवैधानिक मर्यादा के विरुद्ध थी, उस पर किसी भी बीजेपी के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं या जी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या और कोई भी हैं जो बीजेपी के अनुषंगिक संगठनों के या RSS के जो पैरोकार हैं, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। तो इसका क्या संदेश है कि जब जब चुनाव आता है, ये अपने देश में जो बिखरे हुए लोग हैं, जो एक जातिवाद के आधार पर विशेषाधिकार चाहते हैं, उनको साधना चाहते हैं। दूसरी तरफ आकर माफ़ी मांगकर फिर जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या दलित समाज के लोग हैं, बहिष्कृत समाज के लोग हैं, उनको साधना चाहते हैं। तो ये अवसरवादी लोग हैं, ये छद्म राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ते हैं और देश के साधनों संसाधनों को बेच कर चंद कौड़ियों के दाम पर बेच रहे हैं। ये देश की एकता और अखंडता, भाईचारे के दुश्मन है। जिसने वकालत की है या जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, वो एडवोकेट एक्ट के हिसाब से या संविधान की जो शपथ ली है उसमें संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध होता है। परंतु ये जानबूझकर, जिन्हें ज्ञान गुंडे कहते हैं ना, या जिन्हें कलम कसाई कहते हैं, ये उस तरह के लोग हैं। अनिल मिश्रा, कोई भी हो ऐसा व्यक्ति, ये उस तरह के लोग हैं, उस व्यवस्था के पैरोकार हैं जो जन्म जाति के आधार पर देश को फिर से खंड खंड विखंड बनाना चाहते हैं और देश में एक तरफ तो धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं, एक तरफ जाति के आधार पर दलन और दमन करने की व्यवस्था का कुचक्र करते हैं। ये RSS का पहले से ही एजेंडा रहा है, इसलिए RSS की जो कहीं पे भी पंजीकृत नहीं किया गया, वो अपना छद्म रूप में दिखाता है। RSS का व्यक्ति कभी कहीं कोई कुछ बोलेगा, कहीं किस मंच से कोई कुछ बोलेगा और तुरंत ही माफी वीर होते हैं, तुरंत ही कह के अपने वक्तव्य का जो संवैधानिक पदों पर रहते हैं उसका खंडन भी कर देते हैं, संविधान को चूमते हैं और संविधान की हत्या करने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहते। देश में जहां संवैधानिक पद और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि लोगों से आर्थिक क्षमता सबके अधर जाए, देश के साधन संसाधनों पर सबका हक और अधिकार हो, परंतु ये उस व्यवस्था को निजीकरण के नाम पर छीन रहे हैं। निजीकरण के नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, आउटसोर्सिंग के आधार पर या कॉलेजियम के आधार पर या लेटरल एंट्री के आधार पर नियुक्तियां देकर जो UPSC है या संघ लोक आयोग है या SSC है, उनकी उपयोगिता को निरर्थक साबित कर रहे हैं। तो ऐसे संविधान द्रोही, ऐसे देशद्रोही जो प्रतीकों की आड़ में राजनीति करते हैं, ये राजनीति नहीं। ऐसे लोग जो संविधान को ना मानते हो वो संविधान द्रोही हैं। अनिल मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण है ये भी खत्म होना चाहिए और जो 1989 जो SC एक्ट है ये भी खत्म होना चाहिए, इसमें निर्दोष लोग फंसा दिए जाते हैं। ऐसे ना, वो डरे हुए लोग हैं। अनिल मिश्रा तो एक प्यादा है। असल में ये RSS के है जो पूंजीपतियों की, साम्राज्यवादियों की और जो पाखंडवादियों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका एक प्यादा है जो देश में समता, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर जो व्यवस्था बनी है मानवीय विकास की और मानवीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने की और सत्य, न्याय और प्रामाणिकता के आधार पर न्याय व्यवस्था, सबको न्याय मिले, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। ये जातिवाद के, धर्म के नाम पर पैरोकार हैं जिनका अपना एक एजेंडा है
कि बगैर योग्यता परीक्षा के, जैसे आउटसोर्सिंग के या कॉलेजियम के या लेटरल एंट्री के या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लोग अपने राजनीतिक गुलामों को संवैधानिक पदों पर या शासनिक प्रशासनिक पदों पर बैठाकर तानाशाही को थोपना और संवैधानिक व्यवस्था की हत्या करना। ये 75 साल से क्या खाकर सोए हुए थे जो अब जागे हैं, ये जो अनिल मिश्रा टाइप के आदमी हैं। आप देखेंगे कि देश की संविधान सभा बनी जिसमें 389 सदस्य थे। विभाजन होने के बाद में 299 सदस्य उसमें रहे। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे और जिसमें BN राव का कहीं कोई नाम नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी में भी नहीं है, न कहीं और जगह पर है। जितनी भी कमेंट्रियाँ हुई हैं या जितनी भी संविधान के संबंध में उप समितियाँ बनी हैं, उसमें कहीं पे भी BN राव का नाम नहीं है। तो ये ऐसे कौन से लोग हैं? RSS का हमेशा से एक हिडन एजेंडा रहा है, जो चित्त भी अपनी करता और पट्टे भी अपनी करता, जो भय भ्रम और अंधविश्वास के नाम पर जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने के लिए ऐसे अनर्गल आरोप लगाते हैं। अनिल मिश्रा है, उसकी अपनी कोई औकात नहीं है तो वो अपनी संवैधानिक और विधिक स्थिति को समझ नहीं रहा। वो अपने न्यायिक चरित्र नहीं है इस चीज को स्थापित कर रहा है, और जिनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, मानवीय चरित्र नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, ऐसे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर, लिंग भेद के आधार पर जो पहली व्यवस्था थी, जहां कर्म से हीन और धर्म से दीन बनाकर लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाना, उनके आर्थिक अधिकारों से पूरी तरह से बहिष्कृत कर देना, इस व्यवस्था के ये पैरोकार हैं। ये कामयाब हो नहीं सकते, इन्हें भी इस चीज़ का एहसास है। जब RSS कामयाब नहीं हुआ, 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ा जनसंघ, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी जब आई सत्ता में तो तब मंडल कमीशन आ गया। बाबा साहब ने जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए समाज के लोग थे, SC ST समाज के लोग थे, उनको आबादी के हिसाब से देश के साधन संसाधनों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई थी। डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल हैं, उनके आधार पर सुनिश्चित की गई थी। परंतु ये एक तरफ तो संविधान को चूम कर, संसद को चूम कर देशवासियों को भ्रमित करते हैं, उन्हें साधने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ छोटे संविधान संशोधनों के माध्यम से विधि का निर्माण करके देश की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने का दुष्चक्र करते हैं। तो ये और क्या है? ये देश की संवैधानिक व्यवस्था के द्रोही हैं। ये ऐसे लोग जो ये नहीं मानते, जिन्हें पूरी तरह से ज्ञान है कि देश कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, देश जन से बनता है, और जनाधिकार या मानवाधिकार जहां सुरक्षित ना हो तो वो देश नहीं है, वो पूंजीवाद है, शोषण की एक व्यवस्था है। जहां कहते हैं कि पूंजीवाद धरती का वो शैतान है जो देश दुनिया के साधनों संसाधनों को निजीकरण के नाम पर, चंद कोड़ियों के दाम पर लूटता है, हड़पता है, और मानवीय संसाधनों को सर्वसुलभ मजदूरों की मंडी बनाकर उनकी जवानी को चूस कर विदाउट लाइबिलिटी के उन्हें छोड़ देता है। आज ये उस व्यवस्था को देश पर थोपना चाहते हैं। ऐसे लोग, चाहे वो खट्टर जी हैं, मुझे उनकी मानसिकता पर तरस आता है। कुछ लोग वो कह रहे मेरे शब्द जो तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं मीडिया में, तो मीडिया के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कराते? यहाँ भारत में कुछ लोग ऐसे आए थे जो देशद्रोही थे, जिनको मातृभूमि से प्रेम नहीं था, जो जब विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान से आए थे। तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों को बीजेपी ने अपनी शरणस्थली बनाया, जो शरणार्थी थे, और जो शरणार्थी है वो आज भी शरण में है, राजनीतिक गुलाम है, देशद्रोही है। जिन्हें अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं था, वो आज आकर अपनी मातृभूमि से गाली देकर अपनी राष्ट्रभक्ति सिद्ध करना चाहते हैं, और राजनीतिक गुलामी में संविधान या देश का मान सम्मान के बारे में उनका कोई भी मान मर्यादा नहीं है, उनके प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। उनके अंदर ना कोई मानवीय चरित्र है, ना कोई न्यायिक चरित्र है उनके अंदर, और संवैधानिक चरित्र तो उनके अंदर है ही नहीं। बाबा साहब ने संविधान बनाया था तो विरोध किए थे, पुतले बनाए गए हैं बाबा साहब के, ये पुतले से भी डरने लगे हैं बाबा साहब। ये पुतले नहीं हैं, ये वो प्रतीक हैं जिनको देखकर देश के देशवासी, चाहे वो किसी भी समाज का है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं या बहिष्कृत हैं, या जिनके अधिकारों को लिंग के आधार पर, जैसे महिलाएं हैं, देश की आबादी का 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं, या और अन्य समाज के लोग हैं जो के नाम है सिर्फ चंद कुलीन परिवारों को छोड़कर यहाँ पूरे देश को लूटा, उनके अधिकारों को लूटा।
उन्हें छोड़कर वो बाबा साहब के उन प्रतीकों को देखकर संवैधानिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो ये उनसे डरे हुए लोग हैं जो बाबा साहब के ना होने पर भी आज भी जो लोगों के दिल और दिमाग में, जहन में बाबा साहब के रूप में जो संवैधानिक चरित्र पैदा हुआ, उस चरित्र से डरते हैं। तो सकिल बोल रहे हैं कि बाबा साहब गुलाम थे अंग्रेजों के। ऐसे ना, ये वो लोग हैं। गुलाम कौन थे? अनिल मिश्रा उस व्यवस्था का पैरोकार है जिसको साधने के लिए, समर्थन देने के लिए भी बीजेपी के लोग आकर उनको गुलदस्ते दे रहे हैं। और वो बीजेपी जिसको जनसंघ कहते थे, जिन्हें आरएसएस कहते थे या हिंदू महासभा कहते थे, वो अंग्रेजों की गुलाम थी। देश जब स्वतंत्रता की आंदोलन लड़ रहा था तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ काम कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ काम कर रहे थे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासी भाग ना लें, उनके खिलाफ काम कर रहे थे, वो दुष्प्रचार कर रहे थे। तो इन्होंने कभी भी देश की आज़ादी के लिए काम नहीं किया और ना ही देश में देश की एकता अखंडता बनी रहे उसके लिए कोई काम नहीं किया। देश में जिसको कहते हैं कि पहले सनातन की बात करते थे, सनातन का मतलब इन्हें नहीं पता। जो समता समानता स्वतंत्रता के आधार पर है वो सनातन है। जहाँ हिंदू की बात करते हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं था। बीजेपी ने भी माना है, माननीय मोदी ने भी माना, भागवत जी ने भी माना है कि जहाँ कर्म से हीन और धर्म में दीन बनाकर और देशवासियों को अधिकारों से पददलित किया जाए वो कोई धर्म नहीं हो सकता। इन्हें अच्छी तरह से पता है कि जहाँ जन्म जाति और ऊंच नीच के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर देशवासियों के मानवीय अधिकारों को कुचला जाए वो धर्म नहीं हो सकता। और इन अधिकारों से, अपने मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए जहाँ लोगों ने समझा और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की उसमें आंधी में जहाँ लोगों ने ये माना कि धर्म में जीवन है, जीवन का सार है, जीवन की कुछ निश्चित रीति नीति और सिद्धांत हैं, ये धर्म है। धर्म को धैर्य से धारण करके व्यक्ति अपना, समाज का और देश का कल्याण कर सकता है। धर्म आदेश नहीं है, उपदेश है, इसलिए किसी पे थोपा नहीं जा सकता। परंतु ये धर्म के नाम पर लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप रहे हैं। तो अनिल मिश्रा जो ये पूरा एजेंडा ला रहे हैं, तो क्या सामाजिक ये दंगा भड़काना चाहते हैं, लोगों में जो दुश्मनी फैला रहे हैं, तो क्या देशद्रोह का काम कर रहे हैं? ये देशद्रोही हैं और राष्ट्रद्रोही हैं। इससे बड़ा आतंकवाद जहाँ जन्म जाति के आधार पर संविधान का द्रोह करते हुए देशवासियों के अधिकारों को और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जाए, जो संवैधानिक प्रतीक हैं, संवैधानिक व्यवस्था के प्रतीक हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता के प्रतीक हैं, मानवता के प्रतीक हैं, ऐसे चरित्रों को ये बदनाम करना चाहते हैं। उनके खिलाफ एक अमानवीय चरित्र के जो लोग रहे हैं, जिनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, उन्हें खड़ा करके एक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। तो ये वो आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों के खिलाफ देश की संप्रभु संसद को, देश के संप्रभु महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और देश संवैधानिक अधिकारों की संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।